हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं एट्थ पे कमीशन के रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, 1/1/2026 से आपका एट्थ पे कमीशन लागू होना है। अभी तक इसका गठन नहीं हुआ है, तो इसके ऊपर क्या चल रहा है और 8वें वेतन आयोग की जो है मांग जोरों पर उठी है। साथ दोस्तों पीबीएस फॉर्मूले की भी बात निकल के आ रही है। पीबीएस फॉर्मूला क्या है, ऐसे जो है इसमें अगर ये लागू होता है तो इसमें कैसे बढ़ेगी सैलरी, और पीबीएस फॉर्मूले के प्रोस और कॉन्स क्या रहने वाले हैं, इन सब के रिगार्डिंग से बात करने वाले हैं। और इस दिन पता लगेगा कैसे बढ़ेगी सैलरी। जो दोस्तों आपको जो है फरवरी का जो बजट आने वाला है 1 फरवरी 2025 को, तब आपको पता लग जाएगा कि सैलरी के अंदर आपका कैसे इंक्रीमेंट होगा। क्या पीबीएस फॉर्मूला आएगी, या एट्थ पे कमीशन सरकार ला रही है, या इनके अलावा कोई तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे सरकार लाने जा रही है। इन सबके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर 8वां वेतन आयोग आता है तो उसके अंदर आपकी जो सैलरी है बहुत अच्छी खासी यहाँ पे हाइक हो जाएगी। और उसमें देखिए आपका जो सैलरी है हर साल आपका इंक्रीमेंट लगता है, 2 बार जो आपका डीए लगता है। सैलरी तो बढ़ती जाती है, लेकिन एक महंगाई को समानुपातिक रूप से बैलेंस करने के लिए एक इंक्रीमेंट आपको दिया जाता है, जो कि वेतन आयोग के अंदर ही आपको मिलता है। और उसके अंदर आपको बेसिक और डीए मर्ज कर दिया जाता है, और नया जो डीए लगता है वो नई बेसिक के ऊपर लगता है, जो कि आपको बढ़ा हुआ मिलता है। तो ऐसे में वेतन आयोग के कई सारे फायदे होते हैं। पे और पेंशन में यहाँ पे बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में 3 दिसंबर 2024 को ही यहाँ पे आपके लोकसभा राज्यसभा में कई सारे सवाल जवाब होते हैं। उनमें देखो स्पष्टली मना किया था सरकार के द्वारा। यहाँ पे द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज सेड ऑन दिसंबर 3 2024 दैट देयर आर नो प्लान्स टू कॉन्स्टिट्यूट द एट्थ पे कमीशन इन द नियर फ्यूचर। और यहाँ पंकज चौधरी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेड इन रेस्पॉन्स टू राज्यसभा में क्यों सवाल जवाब हुए थे, उसमें भी उन्होंने कहा था कि अभी तक जो है इसके ऊपर कोई भी विचार यहाँ पे नहीं चल रहा है, या 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी भी कोई निर्णय यहाँ पे विचाराधीन नहीं है। कहने का मतलब 8वें वेतन आयोग को अभी तक लोकसभा राज्यसभा में किसी भी टाइप का कोई भी काम यहाँ पे सरकार के अंतर्गत नहीं चल रहा है। तो ऐसे में कई सारी जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़ चैनल वगैरह है, उन्होंने एक तरह से आइडिया यहाँ पे आप कह सकते हो अज्यूम किया है कि अगर 8वां वेतन आयोग सरकार नहीं लाती है तो यहाँ पे कोई ना कोई नया फॉर्मूला सरकार यहाँ पे ला सकती है, जिसमें इन्होंने जैसे द फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है, इन्होंने भी कहा था कि 8वें वेतन आयोग पर रोक सरकारी कर्मचारी को मिल सकती है प्रदर्शन के आधार पर ही नहीं, आपका परफॉर्मेंस बेस्ड जो सैलरी है पीबीएस वो आपको मिल सकती है। तो परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी अगर आपको मिलती है तो उसमें क्या प्रोस कॉन्स रहेंगे उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों 8वें वेतन आयोग को लेकर जो है मांग फिर से जोरों से उठी है। इसको लेकर जो जनरल सेक्रेटरी है शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने फिर से जो है लेटर लिखा है सरकार को। तो उस लेटर में क्या लिखा है वो सारा कुछ पहले देख लेते हैं, उसके बाद पीबीएस के ऊपर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक लेटर देख पा रहे होंगे। सी गोपाल मिश्रा जी जो सेक्रेटरी है जेसीएम के, और 3 दिसंबर 2024 का ये लेटर है। इन्होंने जो है लिखा है द कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और इसका सब्जेक्ट है इमीडिएट कंस्टिट्यूशन ऑफ एट्थ सेंट्रल पे कमीशन फॉर रिव्यू द पे अलाउंसेज एंड पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यानी आपका जो 8वें वेतन आयोग को लागू करने की ये जो है बात यहाँ पे कर रहे हैं, और इसका गठन यहाँ पे जल्दी जल्दी किया जाए। रेफरेंस जो इन्होंने इन लेटर्स का जो है रेफरेंस भी यहाँ पे दिया है, जो कि 3/6/2024 को इन्होंने लिखा था। देखिए क्या लिखा है। डियर सर, इन्होंने जो है यहाँ पे पहले हैप्पी न्यू ईयर बोला है, इसके बाद में यहाँ पे आगे लिखा है कि 9 साल आपके बीत चुके हैं, 1 साल यहाँ पे लगभग बचा है 8वां वेतन आयोग लागू होने को, और अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। और 10 साल में एक बार जो है वेतन आयोग लाया जाता है, जिसमें पे और पेंशन वगैरह में बढ़ोतरी की जाती है। उन्होंने लिखा है कि हमने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं इस मामले में, है ना, और कॉपी इनक्लोज फॉर रेडी रेफरेंस, इसकी जो कॉपी हमने नीचे इसमें इसी में लगाई है, और वो आप देख सकते हैं। और 6 महीने तक हमारे को अभी तक कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं मिला है। कहने का मतलब इन्होंने पहले भी ऑलरेडी कई सारे ऐसे लेटर लिख चुके हैं, 6 महीने से ऐसे लेटर लिख रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी इस पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ये चीज़ इसमें लिखी है। आगे लिखा है यू विल अप्रिशिएट दैट सेंट्रल पे कमीशन वाज कंस्टिट्यूट विल वेल इन एडवांस ऑन 28/2/2014। तो देखिए यहाँ पे जो 7वां वेतन आयोग आया था तो 2016 से लागू होना था, 1 जनवरी 2016 से। तो 2 साल पहले ही 28 फरवरी 2014 को ही इसका गठन कर दिया गया था, और लगभग 2 साल पहले इसका गठन कर दिया जाता है। और देखिए आगे लिखा जस्ट 1 ईयर ओनली इन लेफ्ट फॉर नेक्स्ट वेजेस, यानी अगला जो अगर 8वां वेतन आयोग की बात करें तो लगभग 1 साल इसके अंदर बचा है। द पे कमीशन यूज टेक ऑलमोस्ट 2 ईयर्स पीरियड फॉर सबमिटिंग देयर फाइनल रिपोर्ट। और पे कमीशन जो होता है फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने में लगभग 2 साल इनको लग जाते हैं। गवर्नमेंट एंड द इंडिया गवर्नमेंट टैक्स 3 to 6 मंथ फॉर कंसिडरिंग। और सरकार जो है 3 से 6 महीने का इस पर समय लेती है इसको कंसिडरिंग करने का, इसको इम्प्लीमेंट करने का, रिकमेंड करने का। और इन दिस बैक ड्रॉप आई फील देयर इज नो जस्टिफिकेशन इन फर्दर डिलेइंग द मैटर।
इसी कारण यहाँ पे 8वां वेतन आयोग को डिले करने का कोई भी यहाँ पे जो जस्टिफिकेशन कारण हमें नजर नहीं आ रहा। हैंस इट इज वंस अगेन रिक्वेस्टेड दैट यू मे काइंडली टेक अप द मैटर विद द हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर फॉर इमीडिएट कंसिडरेशन ऑफ 8th पे कमीशन। इसी कारण जो है जो प्राइम मिनिस्टर है और वित्त मंत्रालय उनके सामने इसको चीज़ को लाया जाए, 8वें वेतन आयोग यहाँ पे जल्द जल्दी लागू किया जाए, क्योंकि इसको डिले करने का कोई भी अभी वैलिड रीजन नज़र नहीं आ रहा है। और देखिए इन्होंने जो पहले लेटर लिखे थे उनकी भी कॉपी इन्होंने लगाई है 3 जून 2024 का। तो ऐसे भी कई सारे लेटर इन्होंने अभी तक लिख चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आया है। और हाल ही में दिसंबर में जो मैंने आपको बताया था सवाल जवाब हुए हैं लोकसभा राज्यसभा में, उसमें सरकार ने सिरे से नकार दिया है कि 8वें वेतन आयोग पर अभी भी कोई विचार नहीं किया जा रहा। तो अब बातें निकल के आ रही है कि फरवरी वाला जो बजट आ रहा है सामने, 1 फरवरी 2024 को बजट पेश किया जाएगा। इसके अंदर सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा या गठन की घोषणा कर सकती है। अगर 8वां वेतन आयोग की घोषणा नहीं करती है तो पे या पेंशन बढ़ाने के लिए और कोई फॉर्मूला सरकार यहाँ पे ला सकती है, जिसकी घोषणा आपको बजट में देखने को मिल सकती है। क्योंकि सैलरी जो है हर 10 साल में सरकार बढ़ाती है, चाहे किसी भी फॉर्मूले से बढ़ाए, और इतने सालों तक आपके वेतन आयोग आते जा रहे थे। और अब जो है सरकार अगर 8वां वेतन आयोग नहीं लाती है, हो सकता है 8वां वेतन आयोग की घोषणा हो जाए, लेकिन अगर 8वां वेतन आयोग नहीं आता है तो उसकी जगह कोई ना कोई आपके पे और पेंशन को रिवाइज करने का फॉर्मूला सरकार यहाँ पे जरूर लाएगी। और फरवरी के बजट में पूरी संभावना है कि आपको पूरी तरह से पता लग जाएगा कि क्या कुछ यहाँ पे रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों अब जो है 1 जनवरी 2026 के अंदर ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं बचा है, जनवरी चल रहा है और आपका जो है 1 साल मुश्किल से बचा है। तो इस हिसाब से बजट में आपको सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अब बात आती है सरकार की, अगर सरकार 8वां वेतन आयोग नहीं लाती है तो फिर क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे या तो परफॉर्मेंस बेस्ड आपका सिस्टम हो सकता है, और या फिर जो इन्फ्लेशन रेट बेस्ड सिस्टम हो सकता है। यानी जो महंगाई बढ़ रही है उसी को जो डीए जैसे बढ़ता है उस हिसाब से आपको ज़्यादा डीए देके या जैसे भी करके ज़्यादा लाभ देके हर महीने उस हिसाब से आपको इस महंगाई को बैलेंस किया जाए, तो ऐसा हो सकता है। तो इसकी जो है चर्चा अभी कम चल रही है। ये वाली जो चर्चा है ये काफ़ी न्यूज़पेपर वगैरह में है, कि आप समाचार पत्रों में आपने देखा होगा। परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है कि आपका जो एनुअल परफॉर्मेंस रहेगी, आपकी एपीआर रहेगी, उसके आधार पे आपकी जो है सैलरी बढ़ाई जाएगी। एपीआर जो आप हमेशा हर साल भरते हैं, सभी गवर्नमेंट कर्मचारी भरते होंगे, आपको पता होगा। एपीआर आपका एनुअल परफॉर्मेंस रेट जो होती है वो आप भरते हो, और उसी के आधार पर आपकी जो है यहाँ पे सैलरी हाइक होगी। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों अच्छी बात तो है कि मोटिवेशन मिलेगा, काम ज़्यादा से ज़्यादा लोग करेंगे। मोटिवेशन ऐसा है कि अगर जो ज़्यादा काम करेगा, अच्छा काम करेगा, उसकी सैलरी बढ़ने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। हायर एफिशिएंसी आएगी इसमें, आप अच्छे काम सीखोगे तो इसमें एफिशिएंसी कार्यकुशलता आएगी। इसके बाद रिड्यूस करप्शन भी यहाँ पे होगा, क्योंकि दोस्तों कोई सीनियर है और कोई जूनियर, क्योंकि आपकी जो रैंक यहाँ पे जारी करेगा या आपके जो परफॉर्मेंस जो मार्क्स देगा आपका जो इंचार्ज होगा वो देगा। तो यहाँ पे इसके अधीन जो भी कार्यरत कर्मचारी होंगे तो वो जो है यहाँ पे करप्शन वगैरह अगर कहीं पे किसी डिपार्टमेंट में अगर चलता होगा तो वो कम से कम करने की कोशिश करेंगे, नहीं करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर उनका करप्शन वगैरह पकड़ में आता है तो उनकी यहाँ पे एपीआर खराब हो जाएगी, और इसकी वजह से उनकी वेतन वृद्धि में काफ़ी फर्क पड़ सकता है। इसके अलावा ये तो दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव बातें होगी, लेकिन नेगेटिव बातें ये हैं इसमें। एक तो प्रमोट हरासमेंट, क्योंकि आपका जो इंचार्ज होगा वो आपका हरासमेंट कर सकता है, क्योंकि आपको पता है जो नीचे के जो कर्मचारी है वो उनकी परफॉर्मेंस के आधार पे इनका जो है सैलरी बढ़ेगी। लेकिन सारा कुछ जो परफॉर्मेंस बताने का या एपीआर में मार्क्स देने का आपका इंचार्ज का, आपके बॉस का यहाँ पे काम रहने वाला है। तो आपका बॉस यहाँ पे आपका हरासमेंट कर सकता है किसी गलत काम, जैसे कि कोई आपका काम नहीं है फिर भी वो घरेलू काम वगैरह है, कोई किसी टाइप का काम आपसे करवा सकता है। प्रमोट करप्शन होगा, अगर आपका जो है इंचार्ज करप्टेड होगा तो आपको भी करप्शन का यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा। इसके बाद हम डीमोटिवेटिंग, अगर किसी इंचार्ज से किसी एम्प्लॉय की बनती नहीं होगी तो उस हिसाब से उस एम्प्लॉय में वो कितना भी कार्य कुशल हो उसके अंदर डिमोटिवेट की भावना यहाँ पे आ सकती है, कि अगर मैं कितना भी काम करूंगा तो इंचार्ज जो है मेरे को एपीआर में अच्छे मार्क्स यहाँ पे नहीं देगा। ऐसे में कई सारी चीज़ें नेगेटिव फैक्टर भी यहाँ पे रहने वाले हैं। हालांकि सारे सेक्टर्स में ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, फिर भी अभी तक इसकी जो बातें चल रही है सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल ऐसा आया नहीं कि हम ये चीज़ लागू करने जा रहे हैं। बस यही जो है समाचार या प्रिंट मीडिया वगैरह जो है इन चीज़ों में ये चल रही है। बाकी इसकी संभावना हालांकि कम है। 8वां वेतन आयोग आए तो ही काफ़ी बेस्ट रहेगा सभी पेंशन और वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए। तो यहाँ पे वेट करते हैं फरवरी के आपका जो बजट है उसका, तो वहाँ तक आपको सारी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि आपका 8वां वेतन आयोग आ रहा है, नहीं आ रहा, और आ रहा है तो किस हिसाब से यहाँ पे आ रहा है। और 1 जनवरी 2026 से आपका लागू होने वाला है। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो आपको अच्छा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।